वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन के मार्केट प्रॉफिट देती है या नहीं देती। हमने 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट अगले 3 सालों में आपको निकाल दिया। जो बंदा 1 मिलियन दिरहम कर रहा है वो उसको गोल्डन वीजा मिल रहा है, 5 से 6 लाख रुपए उसको रेंट मिल रहा है। आई एम गोना पिच दिस क्वेश्चन टू यू गाइस नाउ। उसके पास 10 करोड़ रुपए है एंड ही इज ओपन टू इन्वेस्टिंग इन दुबई एंड पाकिस्तान। व्हाट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन फॉर दिस गाय जो ये कह रहा है कि तकरीबन हम 6 या 7 8 करोड़ रुपए के हम रेडी प्रॉपर्टीज उठा लें, समथिंग लाइक दैट। 8 करोड़ की रेडी प्रॉपर्टी उठा ली जहाँ से हमें 6 7 8 लाख रुपया रेंट आ रहा, 6 लाख कर ले, 6 लाख 6 से 7 लाख कर ले, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट। अच्छा, ये गोल्ड क्रेस्ट में उठा सकते हैं, कहीं और उठा सकते हैं, ओके। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, बाकी 2 करोड़ रुपए का हम क्या कर रहे हैं, ये अली सोल्यूशन, ठीक है जी। हाँ जी, हम इन्वेस्टिंग इन यूबिया में 2 करोड़ रुपए में आपका क्या आएगा ना, 2 करोड़ रुपए में सर डाउन पेमेंट नहीं आएगी। इसमें मेरे पास अपार्टमेंट की 10 बेडरूम लॉफ्ट की डाउन पेमेंट आएगी उधर से एक और बार जी से एक 66 अब जो ठीक है, आपने एक लॉफ्ट ले लिया 1 बेड का और एक आपने अपार्टमेंट ले लिया, राइट? सो दिस इज वेयर यू आर एंड ये आपकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन 6 7 लाख की बनेगी जी। तो ये इंस्टॉलमेंट यहाँ से पे ऑफ होती जाएगी, राइट? सो टेक्निकली आपने ये जो एसेट्स हैं दीज वर वर्थ लाइक 4 करोड़ रुपीस मे बी, राइट? ताकि सो ये यहाँ से पे ऑफ होके 2 करोड़ रुपया आपको जेब से नहीं देना पड़ा। सो 2 करोड़ रुपया आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट, जो मैं कहानी सुनाता होता हूँ आप, कि इस इनकम से ये 2 करोड़ का पे ऑफ हो रहा है। यू डोंट हैव टू पुट, जब तक आप उसको ऑटोमेट नहीं करेंगे तब तक आप किसी जगह पे नहीं पहुंचेंगे। सो यू नॉट पुटिंग मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट, यू आर पुटिंग मनी फ्रॉम द मनी विच यू आर जनरेटिंग थ्रू योर कैश। सो ये चीज तो दिस इज वेरी क्लोज टू माई सोल्यूशन, बट मेरा सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो उसके अंदर मैं दूसरा एंगल भी आपको बताता हूँ कि क्यों डिफरेंट है। बहरहाल अभी इसके अलावा किसी और के पास है कोई सोल्यूशन, इसके अलावा कोई बेहतर आइडिया? ओके, सो माय सोल्यूशन टू दिस क्लाइंट इज, जो मैं सो आई बिलीव कि अगर किसी बंदे के पास 10 करोड़ रुपया है, सो द सोल्यूशन वाज वेरी सिंपल। 1 मिलियन दरहम, दिस इज इक्वल टू आप रफली 8 करोड़ रुपए। 1 मिलियन दरहम का 1 बेड का अपार्टमेंट आपको मिलता है दुबई के अंदर। इफ यू टेक इट फ्रॉम समाना होता है 8% रेंटल गारंटी, ये तकरीबन 8 करोड़ रुपए का हो गया, 6 लाख रुपया, ठीक है, 5.5 से 6 लाख रुपया ईडी में आएगा। सो कंसिडरिंग पाकिस्तान इकोनॉमी, मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से कि जब हमें यहाँ पे पीकर डेप्रिसिएशन नहीं पड़ रही, अगर कोई होती है तो। दूसरा ये है, आई गेट अ गोल्डन वीजा फॉर माई फैमिली। फर्क है ना, जो बंदा लेकिन निरंतर कर रहा है वो उसको गोल्डन वीजा मिल रहा है, 5 से 6 लाख रुपए उसको रेंट मिल रहा है। अब वी कैन डिस्कस के कैपिटल गेन्स क्या होने हैं क्या नहीं होने, सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करें, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 ईयर्स वी हैव रियलाइज कि दुबई प्रॉपर्टी का रिटर्न और पाकिस्तान प्रॉपर्टी का अपार्टमेंट का रिटर्न तकरीबन बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में पीकर डेप्रिसिएशन कर रहा होता है, उधर चीजें हो रही होती हैं। तो ऑल्दो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी जनरली वाज विनिंग एट सम स्टेजेस, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट इन जनरल जब आप उसको देखते हैं तो इतना फर्क नहीं है, इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इसके बाद इसके पास बच गया 2 करोड़। उस 2 करोड़ का आपने 5 करोड़ का लॉफ्ट ले लिया, यही जो आप कर रहे हैं, राइट? सो आपने वो आप ये भी कर सकते हैं जो आपने सोल्यूशन यहाँ पे किया। सो द फर्स्ट स्टेप इज द ओनली वेयर आई एम डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम योर्स, ठीक है? बाकी वही है। सो आई सजेस्टेड कि आप 2 करोड़ रुपए का जो है वो ले ले लॉफ्ट, लो ये आपने डाउन पेमेंट कर दी। बाकी के जो पैसे हैं 1% आ रहा है, 5.5 6 लाख रुपया, वो सीधा इसमें जा रहा है। सो पूरा आपका 5 6 करोड़ का लॉफ्ट बगैर कोई रुपया दिए बन गए। सो दैट इज योर प्रॉफिट। एंड योर फैमिली यानी हमने, यानी ये हम वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन के मार्केट प्रॉफिट देती है या नहीं देती। हमने 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट अगले 3 सालों में आपको निकाल दिया, 2 साल के बाद इसका पोजेशन आ जाएगा। अब ये आपका कैश फ्लो एक्स्ट्रा हो गया, ये खुद से कैश फ्लो जनरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है? अब 6 लाख उधर से आ रहा है, 6 लाख इधर से आ रहा है, 12 लाख आ रहा है। इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ी है? 6 लाख, 6 लाख बचना भी शुरू हो गया। सो देन यू कैन गो इनटू अ थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है? सो
अभी मेरा और अली का मुकाबला है। नहीं सर, तेरा तो मुकाबला नहीं। नहीं, वही लेट्स नहीं, दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। मैं इस सॉल्यूशन से एग्री कर रहा हूँ। बट इफ यू स्टिल वांट टू डिस्कस ऑन इट के व्हिच इज बेटर, मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि मुझे क्यों बेहतर गोल्डन वीजा, प्लस he doesn't have any property here or in Dubai, so he will distribute his assets in 2 countries, plus a golden visa, ठीक है ना जनाब, प्लस पीकेआर डेप्रिसिएशन का या वो कोई इस तरह के इकोनॉमिक फ्लूइडिटी का भी उसकी सेफगार्ड हो रहा है। सो दिस इज व्हाट आई थॉट वंस आई रिकमेंडेड इट। ठीक है, आपका इसके बारे में यू शुड हैव सम बेसिस फॉर दिस ना, तो मुझे वो बेसिस बताएं। डू यू स्टिल थिंक दिस इज अ बेटर सोल्यूशन और दिस इज अ बेटर सोल्यूशन? दोनों सॉल्यूशंस एक जैसे सिमिलर है, द ओनली प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। सो आई वुड लव के जनाब आप इसके ऊपर आर्ग्यू करें कि व्हाई दिस इज बेटर सॉल्यूशन। बस ये कि आपने गोल्डन वीजा क्यों इतना बुक क्यों करवाया? गोल्डन वीजा का पॉइंट ये है लाइफस्टाइल। आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह रहे हैं, इफ यू हैव मनी, तो पाकिस्तान के अंदर आपको आपने जाना है, ट्रैवल करना है, इफ यू हैव अपार्टमेंट देयर, सो पीपल बाय। आप क्यों ले रहे हैं? करोला ने भी आपको यहाँ से यहाँ लेके जाना है ना, और इससे चीज़ों ने भी वहाँ से लेके जाना है, तो व्हाई आर यू बाइंग अ रेंज रोवर और प्राडो और फॉर दैट मैटर अ क्रूजर, और नॉट बाइंग स्विफ्ट को देख के आप लोग मुंह को चढ़ाते हैं। आई थिंक कि दुबई इज लाइक द मॉडर्न वर्जन ऑफ पाकिस्तान। यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान बट अगेन यू वांट टू हैव वन लेग देयर, कि जनाब कुछ ना कुछ, जिस तरह भी हमने अपना ऑफिस उधर खोला है, चीज़ें की हैं, तो यू वांट टू बी इन्वॉल्व इन एन इंटरनेशनल वर्ल्ड एज वेल। ग्लोबल दुनिया के साथ भी आप थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, स्पेशली जो बंदा अभी 40, अब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, maybe they want to go there and study, maybe they want to establish their businesses over there, so they won't have a problem looking for a job. They are residents already, ठीक है, so they can just go there, they have an apartment, they are residents, they can go there and they can start doing something of their own. इसके बारे में मैं आपका पॉइंट कहूँगा कि बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर वेरी क्लोज, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि दिस इज गोइंग टू डू सिमिलर टू दिस वन परफॉर्मेंस, क्योंकि ये पोजेशन आ चुका हुआ है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अब कैपिटल गेन एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर वो जो चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही थी, वो एक तो ये थी कि जनाब ये एक डिफरेंट इकोनॉमी है, एक डिफरेंट मार्केट है। ठीक है, तो हम एक तरह से थोड़ा सा उसको स्प्रेड आउट भी कर रहे थे, और यहाँ के ऊपर ये प्रॉब्लम यही है कि जनाब यहाँ पर आपकी एक लोकलाइज इकोनॉमी या चीज़ें हैं, सारा कुछ है, तो यहाँ पे उसको जो है वो रिटर्न शायद उस तरह, तो इट हैज़ लिटिल बिट मोर बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, ट्रैवलिंग, ये वो दायमे सारा कुछ। ठीक है, अगर आप इसको फिगर्स में कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉबेबली शायद फिगर सेम ही आए, कैपिटल गेन्स के या रेंटल इनकम के फिगर्स कोई राउंड अबाउट शायद सिमिलर आएंगे, कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि दिस इज एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, बट मेरे अपने अंदाजे से दिस इज इवन बेटर। सो लेट्स हैव सम वोटिंग, और इसमें कोई नहीं, इसमें ना करें इफ यू फील लाइक दिस इज, आई एम सेइंग दिस इज आल्सो सोल्यूशन। अब आप लोगों के ऊपर है, सो विल सी के व्हाट द पब्लिक थिंक्स, नॉट के जनाब मेरी वजह से। सो जस्ट बी वेरी न्यूट्रल। सो हु ऑल आर फॉर अलीज सोल्यूशन? यू वांट टू गिव अ थर्ड सोल्यूशन? आ जाए, आ जाए, हम चाहते हैं तीसरा सोल्यूशन, तो बड़े थोड़ा ना, नहीं, दिस इज गुड, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, लाइक हम वी डिस्कसिंग, एंड हाँ जी, तो थर्ड सोल्यूशन, क्योंकि थर्ड सोल्यूशन ये है कि सो यू आर सेइंग कि जी कि दो 2 into 66 जी एंड 2 into लॉफ्ट, ठीक है, और इसमें आपका तकरीबन 5 करोड़ चला जाएगा इनिशियली, प्लस आपकी इंस्टॉलमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, वट एवर वो, उसको वी हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दैट। व्हाट डू यू गाइस थिंक problems you see with it? The problem is, you see, most of us are actually doing this, कि यार ये प्लॉट ले ले, ये प्लॉट 6 महीने बाद डबल हो जाएगा, हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। Similarly, that is what we also recommend. But we recommend rental properties for the sake of this thing, कि रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर अगर वो प्राइस साल के बाद नहीं बढ़ती, या अगर वो 1.5 साल के बाद नहीं बिकता, व्हाट इज द गारंटी कि वो बिक जाएगा? या प्लॉट्स आपने लिए थे नहीं बिक रहे जो, तो स्टक हो गए, गवादर में लोग स्टक हो गए, पिछले 8 साल से स्टक पड़े हैं, तो ठीक है, सो अगर वो चीज़ें नहीं हो रही, सो देयर इज अनदर सेकंड हर्डल इसके अंदर, ये है कि यू हैव टू लुक इनटू इट, कि भाई वो बंदा, मैंने 2 साल के बाद ये 2 चीज़ें बेचनी है, एंड आई एम सेइंग कि इसमें से कैपिटल गेन मेरा निकलेगा। वो कैपिटल गेन ज़रूरी नहीं है कि निकलेगा, दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज कैपिटल गेन एग्जैक्टली 1.5 साल के बाद हो सकता है ना मिले,
क्योंकि यही भी आपको मैं बताता हूँ कि जब प्रॉपर्टी पोजेशन में आती है, हमेशा उसकी प्राइस रुक जाती है। प्राइस कैपिटल एप्रिसिएशन साल से 2 साल के पोजेशन के बाद मिलता है। बिकॉज इनिशियली क्या होता है कि सारे लोग जो बेचने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं पोजेशन पे बेचेंगे, और जब वो मार्केट के अंदर एक प्रेशर आ जाता है और फिर बिल्डिंग जो है उसके अंदर भी टेनेंसी नहीं आई होती, चीज़ें नहीं आई होती, तो वो इनकम जनरेशन में नहीं गई होती। तकरीबन 2 साल लगते हैं। गोल्ड क्रैश के अंदर भी एक्सपीरियंस ये था कि 2 साल लगे थे टेनेंसी आने में। उसके बाद यस, चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई थी। सो दैट इज़ द हर्डल ओवर हियर। बाकी अगर आप करेंगे कि जब इफ द पर्पस इज़ ओनली टू मेक मनी, है ना, फिर हम बिटकॉइन कर लें, फिर हम फॉरेक्स कर लें। पैसा तो उसके अंदर अगर मैं सही जा रहा हूँ तो आई कैन मेक अ लॉट मोर मनी हाद देन आई कैन मेक ओवर हियर। द प्रॉब्लम इज कि आई हैव टू पुट हिम इन अ सिचुएशन वेयर इमीडिएटली जो है Yes. जिस बंदे के पास इतने पैसे अगर मौजूद हैं, सो उसके लिए इनिशियली उसको ये कंफर्ट जोन दे दिया जाए कि एक प्रॉपर्टी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। यू डोंट हैव टू थिंक, एक प्रॉपर्टी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 30% के ऊपर आ रही है, आपको बाकी नहीं देना। सो दैट्स प्रॉफिट जो आपने डे वन के ऊपर के आप एक चीज को, मैं अगर आपको ये कहूं कि ये 2 फोन है, इज इट अ गुड डील टू यू? ये 2 फोन है, एक सैमसंग है, दूसरा भी सैमसंग ही है, ठीक है जी। तो ये फोन 1 लाख रुपए का है, ये फ़ोन भी 1 लाख रुपए का है। बट आई टेल यू कि जनाब ये मैं आपको दोनों फ़ोन 1,30,000 में देता हूँ। सो डज़ दैट साउंड गुड? मैंने नहीं बेचना सर। ठीक है। तुम्हारा मैं मैं वो वाला मैं 1 महीना की बेच रहा हूँ। तो मेरी बात आप समझे? सो द प्रॉब्लम इज़ कि भाई डे 1 के ऊपर आप उसको कैसे साल बाद, 1.5 साल के बाद तो सारे हैं। बट सजेशन ये है, अब जिस तरह जिसके पास 20 करोड़ रुपए है उसका सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है। ये हाँ जी। ये जिसके पास करोड़ रुपया है उसके लिए ये चीज़ें हो रहा है। जिसके पास ये पैसे नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ दिस बिकॉज़ दिस गाय हैज़ 10 करोड़ रुपीस। So what's the best option available to him? So while again ये नहीं है कि इसको आप नेगेट कर सकते हैं। This is similarly another option which you can think